हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा जायसवाल है। मैं यूपी सोनभद्र ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और मैं मैरिड हूं और मेरा ससुराल और मायका दोनों एक ही गांव में है। और मेरी शादी 6 जुलाई 2018 को हुई थी, यानी कि मेरी शादी को इस समय 4 साल हो गया और मेरी जो एज है 24.5 साल की हूँ। दोस्तों, लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा डर आई थिंक सभी को होता होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा डर फेलियर से था। मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ेल होने से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। शायद यही रीज़न है कि जब मेरी शादी हुई थी, यानी कि जब 2018 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी मैं उस समय बीएससी सेकेंड ईयर में थी। तो क्या हुआ कि जो ये मेरा डर था, बहुत ज़्यादा फेलियर होने का डर, मुझे शायद बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। जब मैं 2018 में सेकेंड ईयर कर रही थी, जैसे जैसे समय बीता, एग्ज़ाम का टाइम आया तो मैंने एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिया। मैंने सभी से कहा कि मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। रीज़न वही बहाने, शादी की वजह से मैंने तैयारी नहीं कर पाया, ये वो दिस दैट। तो फिर सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, कहा ठीक है चलो 1 साल ड्रॉप कर दो, अगली बार दे देना। तो कहते हैं ना दोस्तों, ये जो आपके अंदर का डर है तो उसे अगर आप तुरंत निकाल के भगा देंगे तब तो ठीक है, जैसे जैसे उसको समय मिलेगा वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। मुझे लगा कि चलो 1 साल बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी और अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी। तो फिर धीरे धीरे समय बीता, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी की। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं था, मैंने तैयारी बहुत अच्छी की। मैंने एकदम पूरे जोश के साथ एग्ज़ाम फॉर्म फिर से भरा कि मुझे इस साल तो देना ही देना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आया और जिस दिन एडमिट कार्ड निकला, वो जो डर था ना, वो समझ लीजिए पूरी तरीके से मैच्योर हो गया था। वो डर मुझ पे इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मैं फिर से डर गई और मैंने कहा कि मैं इस बार भी एग्ज़ाम नहीं दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा सबके सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि मुझे बस एक लास्ट बार मौका दे दीजिए, इस बार मुझे और चांस दे दीजिए। तो भाई, लाइफ मेरी थी, डिसीज़न मेरा था, तो सब लोग सिर्फ मुझे समझा सकते थे या मुझे मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानी। मैं फिर अपने डर को अपने से जीतने थी और मैंने फिर से एग्ज़ाम को ड्रॉप कर दिया। तो मैंने फिर से एग्ज़ाम को ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ समय बीता, ड्रॉप करने के बाद मुझे जब चीज़ें समझ में आई, कहते हैं ना कि समय रहते अगर आप कोई चीज़ कर लो तो ठीक है, अगर आपने वो समय रहते गंवा दिया तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। मैं बहुत पछताई कि मैंने सोचा कि चलो कम ही मार्क्स आता, कम से कम दे देना चाहिए था एग्ज़ाम। तो डर की वजह से मैंने 1 साल ड्रॉप किया, सोचा कि अब ठीक हो जाएगा। तो वो डर तो इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया कि मैं इस साल भी ड्रॉप कर दी। तो मैंने 2 साल ड्रॉप कर दिया। जब तीसरी बार मेरी बुद्धि खुली, जब मुझे अक्ल आया, तो शायद उस समय बहुत लेट हो गया था। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े एक कॉलेज से पढ़ती थी, तो वहाँ से जब एडमिशन का टाइम आया तो मेरा नेम ही नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गई कि कहते हैं ना, बस पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो वहाँ पे नेम नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तो जो बीत गया, जो हो गया, उसके पीछे नहीं कुछ कर सकते, तो अभी भी टाइम है, इस साल को ड्रॉप मत करो, प्राइवेट में कुछ डाल दो कोई फॉर्म ग्रेजुएशन का। तो फिर हस्बैंड के कहने पे ही मैंने बीए प्राइवेट से डाल दिया था। और किस्मत देखिए कि सोचा कि चलो बीए भी ख़राब नहीं है, पढ़ाई कोई ख़राब नहीं होती है, इसी में अच्छे से करूँगी। तो किस्मत भी इतनी ख़राब कि उस समय कोरोना आ गया, उसकी वजह से कॉलेज वगैरह सब बंद हो गया। तो बस जैसे तैसे खींच तान के मैंने पढ़ाई किया और फिर एग्ज़ाम दिया। उस समय मेरी बेटी भी हो गई थी, 6 महीने की बेटी थी, उसे छोड़ के एग्ज़ाम देने जाती थी। जो एग्ज़ाम सेंटर था मेरे घर से 55 किलोमीटर दूर था, तो इतने दूर पे जाती थी एग्ज़ाम देने, बस क्योंकि अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। काश मैं उस समय एग्ज़ाम दे दी होती। तो बस यही सब रीज़न था। तो दोस्तों, कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। समय रहते अगर आप कोई चीज़ कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज़ आप कभी नहीं कर पाओगे। और मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पज़ क्या है, आज मैं आपसे यही शेयर करूँगी। रीज़न ये है कि सभी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। और मैं यूट्यूब पे इसलिए आई कि ना मुझे कोई नेम कमाना था, ना ही कोई फेम, और ना ही बहुत ज़्यादा मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे सिर्फ इतना कमाना था, या सच बता रही हूँ
मुझे सिर्फ इतना पैसा कमाना था कि मैं अगर अब से अपनी एजुकेशन शुरू करूँ तो मुझे एक पेन के लिए, एक पेंसिल के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, मुझे किसी से ना कहना पड़े कि मुझे एक पेन चाहिए या मुझे एक पेंसिल चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई देगा नहीं, लेकिन जो मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना वो टूट गया, क्योंकि मैंने मतलब सबसे इतना ज़्यादा वो करा लिया कि अब मेरा मन नहीं करता कि मैं दूसरों को परेशान करूं। तो बस यही रीज़न था कि मैं यूट्यूब पे आई। मुझे लगा कि शायद मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मैं अपनी एजुकेशन को फिर से शुरू कर पाऊँगी। तो मेरा मेन रीज़न, जो आप लोग बहुत पूछते हैं कि आपका यूट्यूब पे आने का क्या मकसद है, तो मेरा यही मकसद है कि मैं यूट्यूब पे से बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अर्न करूं, ताकि मैं पेंसिल, किताबें, जो भी पढ़ने का चीज़ें हैं, मैं फिर से अपने पैसे से शुरू कर पाऊँ। और आप लोग जैसा जानते भी होंगे कि मैं ये चीज़ मतलब जो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद से ही मैं इस चीज़ में लग गई थी कि कहीं से मुझे बस थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। मैंने फेसबुक पे किचन का भी चैनल खोला था, तो आप उस पर एक बार सर्च करिएगा, प्रतीक्षा किचन करके। उसमें भी मतलब मैंने 4 ही 5 वीडियो डाले थे, लेकिन भगवान के दया से वो वीडियो भी 5000 10,000 व्यूज़ आ गया था। स्टार्टिंग में इतना व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें क्या था ना कि उसमें मुझे पैसे लगाने पड़ रहे थे। मतलब खाना बनाना है तो आपको अच्छे से वेजिटेबल चाहिए, सामान चाहिए, मसाले चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए था। तो मुझे इतना पैसे लगाने थे, मैं पैसा अर्न करना चाहती थी थोड़े मोड़े, तो मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करके फिर मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर प्रतीक्षा स्टडी पे आई। स्टडी मैंने किसी को नहीं बताया था, चोरी छुपे करती थी, लेकिन पता चल गया, उसमें भी मुझे सपोर्ट मिला। तो स्टडी पे आई प्रतीक्षा स्टडी, तो वहाँ पे किसी ने फेक स्ट्राइक लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा वो चैनल नहीं चला। तो फिर वहाँ से भी वो हो गया। फिर मेरी लास्ट होप है ये प्रतीक्षा ब्लॉग। मैं उम्मीद करूँगी दोस्तों कि आप सभी मेरा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि मैं अपनी एजुकेशन आगे अच्छे से कर पाऊँ। जो लोग भी मुझे आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है, बहुत पैसे नहीं कमाने हैं, बहुत नेम नहीं कमाना है। मुझे बस अपनी छोटी सी ख्वाहिश है जो उसे पूरी करना है, और वो पूरा हो सकता है फैमिली के दम पर, लेकिन जो मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, वो नहीं कहता कि मुझे अब फैमिली वालों से मदद लेनी चाहिए। शायद मैं खुद के दम पे कुछ कर सकती हूँ, अपनी एजुकेशन को फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैं आज उम्मीद करूँगी आप सभी से कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुझे थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो गाइस, आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरा रीज़न समझ में आया होगा, और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।